अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। अच्छा, हमने जो है वो ये सीरीज़ चल रही है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि 7th क्लास की साइंस है सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों से। तो हमने बाकी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, बाकी आखिरी ये टॉपिक जो रहते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि जो डाइजेशन हो रही हो उसमें कोई यानी कि खराबा आ जाए, जो डाइजेशन नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि डिसऑर्डर है इसमें। ठीक है, यानी कि डाइजेशन में बिगाड़ पैदा हो जाए। अब उसके उसके लिए हम डायरिया समझेंगे, डायरिया क्यों होता है, डायरिया के नुकसान क्या हैं, और उसके अलावा डायरिया से बचा कैसे जाए। तो डायरिया के बारे में बात करते हैं। डायरिया, हैव यू एवर हर्ड अबाउट लूज मोशन? क्या आपने लूज मोशन के बारे में सुना है? इट इज़ अ मेडिकली टर्म एज डायरिया, इसी को हम मेडिकली डायरिया कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू फास्ट डाउनवर्ड रिदम एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये क्या है? ये कब तब होता है जब फास्ट डाउनवर्ड रिदम एक्शन हो किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक का। जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो भी हमने पढ़ा था उसमें डाउनवर्ड जो है रिदम एक्शन जो है तेज़ी से होना शुरू हो जाए। ठीक है। द रीज़न इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी कि इसका सबब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मौजूद हों किसमें? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो गंदला आलूदा पानी या खाना हो उसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, उसके अलावा इट माइट आल्सो अक्कर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ जूसेस। तो यहाँ सिक्रेशन ऑफ जूसेस की यानी जूस निकलना, जो जैसे कि हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पीछे हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। तो उसमें जो जूस थे, पेंक्रियाज से जूस निकलते थे, उसके अलावा जो भी जूस निकल रहे थे पेट में से वगैरह वगैरह, तो उनके एबनॉर्मल सेक्रेशन की वजह से भी होता है। यानी कि जो नॉर्मली तरीके से निकल रहे थे अब ज़्यादा या कम निकलना शुरू हो जाएं, उसकी वजह से भी ये होता है। अच्छा, दिस मे काज लॉस ऑफ बॉडी वाटर, डिहाइड्रेशन एंड सॉल्ट। ये कहता है कि इसकी वजह से हमें जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी कि पानी हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी हो सकती है। उसके अलावा नमकियात की साल्ट्स की जो है कमी हो सकती है। दिस लॉस डिस्टर्ब द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। ये हमारे नॉर्मल बॉडी जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। कंसिक्वेंटली द पर्सन फील्स वीक्स। उसके अलावा इसकी वजह से कोई बंदा जो है वो कमज़ोर भी महसूस कर सकता है। तो ये था डायरिया। डायरिया से बचा कैसे जाता है? सबसे पहले कि आप ड्रिंकिंग जो है वो आलूदा पानी से बचें, यानी कि आलूदा पानी पीने से बचें अपने आप को। उसके अलावा बॉइल्ड वाटर और फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें। जो भी फ्रूट खाएं या सब्जियां खाएं उसको अच्छी तरह से धो के खाएं। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। अपना जो है वो खाना खाने से पहले हाथ को धोएं। जो भी आपके सामान हो, बर्तन वगैरह हो जो खाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उनको अच्छे से धोकर फिर इस्तेमाल करें। और उसके अलावा डोंट यूज़ प्रोलॉन्ग इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फूड। ऐसा खाना, रखा हुआ खाना जो बड़े अरसे तक हो या जो हो सही तरीके से रखा ना हो, जो बचाया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से। तो ये था हमारा जो है डायरिया। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डायरिया। ये डायरिया का रिवर्स प्रोसेस है। इन विच द रिदम ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक बिकम स्लो। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज़ कहते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है हमारा वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन रेक्टम फॉर लॉन्ग पीरियड। कहता है कि जो हमने पढ़ा था लास्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो रेक्टम था, उसमें जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो निकलना होता है, खारिज होना होता है, वो वहाँ रेक्टम में ज़्यादा अरसे तक रह जाता है। वेयर एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, जहाँ पर ज़्यादा पानी उसमें से निकल जाता है। एज अ रिजल्ट द फेसिस टर्न्स इनटू हार्ड मास, जिसकी वजह से जो हमारा पाखाना है वो सख्त हो जाता है। विच आर डिफ़िकल्ट टू पास आउट, जिसकी वजह से उसको बाहर निकलने में मुश्किल आती है, क्योंकि जगह इतनी हो और सख्त हो जाता है तो बड़ा और निकलने में मुश्किल होती है, तो जिसकी वजह से पेन होता है, तकलीफ़ होती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के से बचा कैसे जाए? ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादातर पानी जो है वो पिएँ ज़्यादा अमाउंट में। उसके अलावा फूड जो है कंटेनिंग डाइट्री फाइबर, ऐसा खाना इस्तेमाल करें जिसमें डाइट्री फाइबर हो। जैसे कि आप डाइट्री फाइबर में जैसे कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे कि जिनके छिलके वगैरह हों, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि चावलों में फाइबर नहीं होता है, और जो है वो गोश्त में, मीट में फ़ाइबर नहीं होता है,
फ़िश में फ़ाइबर नहीं होता है, जो वेजिटेबल्स में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इसी तरह बाकी चीज़ों में फ़ाइबर होता है, जिसमें फ़ाइबर हो, डाइटरी फ़ाइबर हो, उसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ इजेशन मस्ट बी डन प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस। कहता है कि आप वॉशरूम डेली बेसिस पे जाएं और पूरी तरीके से इत्मीनान से खाली होकर बाहर निकलें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मर्ज़ ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों डिसऑर्डर जो है वो समझ में आए होंगे डाइजेशन के। अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।